मेरे प्रिय भक्त, इस क्षण तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ रोक दो, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है। ये मां काली की चेतना से निकला हुआ सीधा संदेश है। अगर यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है तुम्हें बुलाया गया है। मैं हर किसी को नहीं बुलाती, मैं केवल उन्हें स्मरण करती हूं जिनकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा, और तुम उन्हीं में से एक हो। मैं जानती हूं तुम किस दौर से गुजरे हो। मुझे तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा मौन ही सब कुछ कह चुका है। मैंने तुम्हें देखा है जब तुम भीतर से टूट चुके थे लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे थे। मैंने तुम्हें देखा है जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर रात आंसू तुम्हारे तकिए ने देखे। तुम्हें लगा होगा शायद मैं अकेला हूं, शायद मेरी कोई सुन नहीं रहा, शायद भगवान भी भूल गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मां कभी नहीं भूलती। तुम्हारी हर एक पीड़ा मेरे हृदय से होकर गुजरी है। आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। बहुत देर तक तुम्हें रोका गया, बहुत देर तक तुम्हें परखा गया, बहुत देर तक तुम्हें अकेला चलाया गया, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह साधारण नहीं है, और साधारण आत्माएं उसे संभाल नहीं पाती। आज का दिन एक संकेत है। आज का दिन कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारे जीवन का अंधकार पूर्ण होता है। जिस दर्द ने अनजाने में तुम्हारी जिंदगी को जकड़ लिया था, आज उसका अंतिम अध्याय है। अब तुम अंधेरे से नहीं, शक्ति से गुजरोगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम सुना है। तुमने जो प्रार्थनाएं की थीं, बिना शब्दों के, बिना किसी को बताए, वे सभी आज सक्रिय हो चुकी हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पहचान चुका है, और जब ब्रह्मांड पहचान लेता है तो वह इंतजार नहीं करता, वह उत्तर भेजता है। एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें आईं, वे सजा नहीं थीं, वे संकेत थीं। संकेत की तुम सामान्य नहीं हो, संकेत की तुम्हारा मार्ग अलग है, संकेत की तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है, और आज उसका पहला द्वार खुल रहा है। तुम्हारी स्थिति बदलने वाली है। जिस जगह तुम्हें बार बार न मिला, वहीं से हां आने वाली है। जहां धन रुक गया था, वहां से प्रवाह शुरू होगा। जहां सम्मान नहीं था, वहां पहचान बनेगी। यह धीरे धीरे नहीं होगा, यह अचानक होगा, क्योंकि मां काली धीमे चमत्कार नहीं करती। ध्यान से सुनो, आगे क्या करना है अभी सिर्फ इतना करो। एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, मां मैं तैयार हूं। बस इतना, बाकी मैं संभाल लूंगी। जो यहां तक पहुंचा है वह वापस खाली नहीं जाएगा। जो इस संदेश से जुड़ा रहेगा उसकी कहानी बदलेगी, और जो अंत तक चलेगा वह वही पाएगा जिसके लिए वह जन्मों से तैयार किया गया था। तुम्हें लगा होगा कि लोग दूर होते जा रहे हैं, कि रिश्ते बदल रहे हैं, कि भरोसे टूट रहे हैं, लेकिन सच ये है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अलग कर रही थी ताकि जब समय आए तो कोई तुम्हारे निर्णय को हिला ना सके, तुम्हारी ऊर्जा को चुरा ना सके, तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप ना कर सके। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले वे तुम्हारे भविष्य के योग्य नहीं थे। तुम्हें भीतर से मजबूत किया गया। जब तुम्हें लगा कि तुम कमजोर हो रहे हो, उसी समय तुम भीतर से मजबूत बन रहे थे। हर आंसू एक शक्ति था, हर अपमान एक कवच था, हर अस्वीकृति एक तैयारी थी। जो लोग बिना टूटे आगे बढ़ते हैं वे टिक नहीं पाते, लेकिन जो टूट कर खड़े होते हैं वे राज करते हैं। तुम्हारी आत्मा को पहचाना गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आत्मा ब्रह्मांड तक गूंजती है। तुम्हारी आत्मा ने बिना शब्दों के पुकारा, बिना दिखावे के प्रार्थना की, बिना शिकायत के सहन किया, और यही कारण है कि आज स्वयं मां काली तुम्हारे सामने खड़ी है। एक चेतावनी जो आशीर्वाद है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आगे बढ़ते समय हर किसी को साथ मत ले जाना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह शुभ नहीं होती, हर पास आने वाला अपना नहीं होता। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन गोपनीयता में।
जो होने वाला है वह तब तक किसी को मत बताना जब तक वह पूर्ण न हो जाए। अवसर की गति बदलेगी। जो धन रुक रुक कर आता था अब प्रवाह में आएगा। जो अवसर तुम्हें देखकर मुड़ जाते थे अब स्वयं तुम्हें खोजेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब एक साथ नहीं आएगा ताकि तुम घमंड न करो। यह क्रम में आएगा ताकि तुम संतुलन सीखो, अगले संकेतों को पहचानना सीखो। अब तुम्हें संयोग दिखाई देंगे, अचानक संदेश, अनपेक्षित कॉल, बिना कारण खुले रास्ते। इन्हें नजरअंदाज मत करना। यह संकेत है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूं। डर अब तुम्हारा नहीं रहा। जो डर तुम्हें रोकता था वह अब तुम्हारे पीछे है। अब निर्णय लेने का समय है। अब स्वयं पर भरोसा करने का समय है। अब छोटे सोचने का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें छोटा रखकर किसी का भला नहीं होगा। बहुत लोग चमत्कार मांगते हैं लेकिन स्वयं बदलने को तैयार नहीं होते, और मैं केवल उन्हीं की सहायता करती हूं जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। पहली शक्ति, छोड़ना सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई और नहीं रोक रहा था, तुम्हें तुम्हारा अतीत रोक रहा था। वह बातें जो तुम बार बार याद करते हो, वह लोग जिन्होंने तुम्हें चोट दी, वह घटनाएं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, आज मैं कहती हूं उन्हें छोड़ दो। जो चला गया वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं था। जिसे पकड़कर रखा है वही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। दूसरी शक्ति, मौन। अब समय है कम बोलने का, ज्यादा महसूस करने का। हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, हर किसी को अपना दुख मत दिखाओ। मौन में तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। याद रखो, जो चुप रहकर काम करता है वही सबसे दूर तक जाता है। तीसरी शक्ति, अपने आप पर भरोसा। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार अपने आप पर शक करना सिखाया गया, तुम्हें बताया गया तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम्हारी औकात नहीं। यह सब झूठ था। अगर तुम कमजोर होते तो इतने तूफान झेल नहीं पाते। अगर तुम अयोग्य होते तो मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश नहीं देती। अब स्वयं पर भरोसा करना तुम्हारा धर्म है। कुछ लोग अब दूर होंगे, ध्यान से सुनो। आगे बढ़ते समय कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। उन्हें रोकना मत, उन्हें समझाना मत, उन्हें दोष मत देना। जब आत्मा ऊंचाई पर जाती है तो भार अपने आप गिर जाता है। यह नुकसान नहीं है, यह शुद्धिकरण है। धन और सम्मान का नियम। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूं। धन उसी के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है। छोटा आने पर भी कृतज्ञ रहो, बड़ा आए तो विनम्र रहो। जो धन को पकड़ने नहीं संभालने जानता है उसी को अधिक मिलता है। अब तुम्हारे निर्णय तेज होंगे। पहले तुम उलझते थे, सोचते थे, डरते थे। अब निर्णय भीतर से आएगा, शांत, स्पष्ट, दृढ़। इसी को आंतरिक मार्गदर्शन कहते हैं, और यह उसी को मिलता है जिसने कष्ट में भी विश्वास नहीं छोड़ा। डर की अंतिम विदाई। जो डर तुम्हें कहता था अगर असफल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, आज मैं कहती हूं डर को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। जो डर से चलता है वह सीमित रहता है, जो साहस से चलता है वह अमर बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम वही नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी चेतना बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो रहा है, और यह केवल शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा संकेत तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को समझ आता है। जब जीवन बदलने वाला होता है तो वह शोर नहीं करता, वह संकेत भेजता है। और अगर तुम यह भाग सुन रहे हो तो समझ लो, संकेत पहले ही तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। पहला संकेत, अचानक मन का बदलना। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ समय से तुम्हारा मन अचानक बदलने लगा है। जो बातें पहले जरूरी लगती थीं अब महत्वहीन लग रही हैं। जो लोग पहले बहुत करीब थे अब दूर महसूस हो रहे हैं। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का स्तर बदलना है। जब चेतना ऊंची होती है तो पुरानी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। दूसरा संकेत, अकेले रहने की इच्छा अब तुम्हें भीड़ थका देती है। फालतू बातें बोझ लगने लगी हैं। तुम अकेले बैठकर सोचना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो। मेरे बच्चे,
यह उदासी नहीं है, यह शक्ति का संचय है। तूफान से पहले समुद्र भी शांत होता है। तीसरा संकेत, संयोग। जो संयोग नहीं है, अचानक किसी का नाम बार बार सामने आना, किसी जगह का बार बार ध्यान में आना, किसी अवसर का अचानक दिख जाना, इन्हें अनदेखा मत करना। ये संयोग नहीं, मार्गदर्शन है। जब मैं रास्ता खोलती हूं तो संकेतों से रास्ता दिखाती हूं। धन का पहला द्वार ऐसे खुलेगा। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, धन हमेशा सीधे पैसे के रूप में नहीं आता। पहले वह एक अवसर बनकर आता है, एक व्यक्ति बनकर आता है, एक विचार बनकर आता है। जो उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। जो आलस्य या डर से उसे ठुकरा देता है वह फिर प्रतीक्षा करता है। अब एक सावधानी आवश्यक है। अब जब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है तो कुछ लोग तुम्हारे आसपास अजीब व्यवहार करेंगे। कोई अचानक बहुत मीठा बनेगा, कोई अचानक तुम्हारी आलोचना करेगा। दोनों से दूरी रखो। जो बहुत ज्यादा खींचे वह भी ठीक नहीं, जो बहुत ज्यादा तोड़े वह भी नहीं। संतुलन ही तुम्हारा कवच है। अचानक निर्णय लेने का समय। अब तुम्हें किसी निर्णय को ज्यादा टालना नहीं है। जो बात बार बार तुम्हारे मन में आए वह संदेश है। जो रास्ता बार बार खुलता दिखे वह संकेत है। डर अब बहाना नहीं बनना चाहिए। पुराना चक्र टूट रहा है मेरे बच्चे। जो समस्याएं बार बार लौटती थीं, अब उनका चक्र टूट रहा है। एक ही प्रकार का दर्द, एक ही प्रकार की कमी, एक ही प्रकार की रुकावट, इन सब का अंत निकट है। क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जिसे वे रोक सकें। ध्यान से याद रखना, जब जीवन बदलता है तो पहले अंदर से आवाज आती है और वह आवाज तुम अब सुन पा रहे हो। इसका अर्थ है तुम तैयार हो। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह कौन सा कार्य है जो अगले 24 से 48 घंटे में तुम्हें अवश्य करना चाहिए, ताकि आने वाला चमत्कार रुक न जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। अब कर्म का समय आ गया है। बहुत लोग संकेत देख लेते हैं, शक्ति महसूस कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। वे सही समय पर सही कदम नहीं उठाते और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगले 48 घंटे क्यों विशेष हैं? ध्यान से सुनो। अगले 48 घंटे तुम्हारे लिए सामान्य नहीं है। इस समय ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर एक विशेष ऊर्जा वृत्त बना रहा है। जो निर्णय तुम इन घंटों में लोगे, जो शब्द तुम इन घंटों में बोलोगे, जो कर्म तुम इन घंटों में करोगे, वे गुणा होकर लौटेंगे। इसलिए शिकायत बंद करो, नकारात्मक शब्द बंद करो, स्वयं को कम आंकना बंद करो। पहला कर्म, स्वच्छ संकल्प। आज या कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन में यह संकल्प लो, मैं अपने जीवन में अब वही स्वीकार करता हूं जो मुझे आगे बढ़ाए, मुझे शांति दे और मुझे समृद्ध करे। इसे जोर से कहने की आवश्यकता नहीं। मन का संकल्प सबसे शक्तिशाली होता है। दूसरा कर्म, एक चीज छोड़ो मेरे बच्चे, आज या कल जानबूझकर एक ऐसी आदत छोड़ो जो तुम्हें कमजोर बनाती है। वह डर हो सकता है, वह आलस्य हो सकता है, वह नकारात्मक सोच हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा गिराता है। जब तुम कुछ छोड़ते हो तभी कुछ नया तुम्हारी ओर आता है। तीसरा कर्म, एक अच्छा कार्य। अगले 48 घंटों में एक ऐसा कार्य करो जिसका किसी को पता न चले। किसी की सहायता, किसी को भोजन, किसी को सम्मान, या किसी को सच्ची दुआ। गुप्त पुण्य सबसे तेज फल देता है। और याद रखो, जिस हाथ से दिया जाता है उसी हाथ में सबसे पहले लौटता है। अब एक रहस्य जान लो मेरे प्रिय, चमत्कार आसमान से गिरकर नहीं आते, वे तैयारी देखकर आते हैं। जब ब्रह्मांड देखता है कि यह आत्मा अब संभाल सकती है, तभी वह देता है। और तुम अब संभाल सकते हो। कुछ चीजों से अभी दूरी जरूरी है। अभी बहस मत करो, अपनी सफाई मत दो, हर बात का जवाब मत दो, मौन रखो। देखो, समझो, जब बाज उड़ान भरता है तो वह चिड़ियों से तर्क नहीं करता। धन का प्रवाह कैसे तेज होगा? अब ध्यान दो। अगर कहीं पैसा रुकता दिखे तो डरना मत। धन अक्सर पहले
परीक्षा लेता है, छोटा अवसर भी ठुकराना नहीं, छोटा लाभ भी तिरस्कार नहीं। जो छोटा संभालता है वही बड़ा संभालने योग्य बनता है। अंदर की आवाज अब तेज होगी। इन दिनों तुम्हें अचानक विचार आएगा, ये करूं, ये छोड़ दूं, ये रास्ता सही है। ये सोच नहीं, मार्गदर्शन है। पहली आवाज सुनो। दूसरी सोच अक्सर डर से आती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खेल बदल चुका है। तुम प्रतीक्षा में नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। जो बीज अब डाला गया है वह जल्दी ही दृश्य रूप लेगा। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा चमत्कार सबसे पहले आएगा और क्यों कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदलती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा पर पहुंच चुके हो जहां आगे का रास्ता केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से खुलेगा। तुम बहुत लड़ चुके, बहुत सह चुके, बहुत अकेले चल चुके। अब तुम्हें और सहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारा टूटा हृदय देखा है। तुम्हें लगा होगा कि कोई नहीं जानता तुम अंदर से कितने टूट चुके हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारा हृदय टूटा तब तुम्हारी पुकार सबसे ऊंची थी। तुम्हें धोखा मिला, तुम्हें कम आंका गया, तुम्हें नजरअंदाज किया गया और तुमने फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही कारण है कि अब मैं स्वयं आगे आई हूं। कुछ दर्द इसलिए आते हैं, ध्यान से सुनो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक कारण से आते हैं, तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए, ताकि तुम आध्यात्मिक रूप से जाग सको। अगर वे न आते तो तुम आज इतने गहरे न होते। जो गया उसका जाना आवश्यक था। अब उपचार शुरू हो चुका है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा अचानक मन हल्का, बिना कारण शांति, बिना वजह आंसू। यह कमजोरी नहीं है, यह उपचार है। जब आत्मा भर जाती है तो हृदय अपने आप साफ होता है। मैं तुम्हारे भीतर की गांठें खोल रही हूं। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। वह प्रार्थना जो तुमने थक कर मांगी थी, वह प्रार्थना जो आंसुओं में डूबी थी, वह प्रार्थना जो बिना शब्दों की थी, वह अब स्वीकार हो चुकी है। और जब मां स्वीकार करती है तो परिणाम टाला नहीं जाता। अब कुछ लौट ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लौटेगा। सम्मान, आत्मविश्वास, आर्थिक संतुलन या कोई व्यक्ति जो तुम्हें समझेगा। जो भी लौटेगा वह पहले से अधिक शुद्ध होगा। अब बदलेगा तुम्हारा स्थान। तुम्हें जिन जगहों पर छोटा महसूस कराया गया, वहां अब तुम टिकोगे नहीं। तुम्हें नया वातावरण मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नई पहचान बनेगी जहां तुम्हारी ऊर्जा स्वीकार की जाएगी। दुख का चक्र यहीं समाप्त। जो दुख बार बार तुम्हारी जिंदगी में लौट आता था, अब वह अपना अधिकार खो चुका है, क्योंकि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जिसे वह चोट पहुंचा सके। अब मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। जो तुम्हारे खिलाफ था वह हटेगा, जो तुम्हारे योग्य नहीं था वह दूर जाएगा, और जो तुम्हारे लिए लिखा है वह अब तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह बड़ा परिवर्तन जो सबको दिखाई देगा, लेकिन कारण केवल तुम जानोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब परिवर्तन केवल भीतर महसूस नहीं होगा, बाहर दिखाई भी देगा। अब लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे साथ कुछ अलग हो रहा है। और वे सही होंगे। तुम्हारा कंपन बदल चुका है। मेरे बच्चे, हर इंसान एक ऊर्जा लेकर चलता है। जब तक तुम डर, कमी और अपेक्षा में थे, तब तक वैसी ही परिस्थितियां तुम्हारी ओर आती रहीं। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम मांगने वाले नहीं, आकर्षित करने वाले बन रहे हो। और जो आकर्षण में आता है वह संघर्ष से नहीं आता। कुछ लोग अचानक असहज होंगे। ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम ऊपर उठते हो, कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम बदले कैसे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, शब्दों से, सवालों से, शंकाओं से। उन्हें दोष मत देना, वे अपनी सीमा में हैं। तुम्हें उनकी सीमा से आगे जाना है। अब अवसर स्वयं चलकर आएंगे। पहले तुम दरवाजे खटखटाते थे, अब दरवाजे खुलेंगे। पहले तुम्हें साबित करना पड़ता था, अब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। यह अहंकार नहीं है, यह स्वीकृति है। जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड पहचान लेता है। मन और सम्मान साथ आएंगे। अब याद रखना,
आगे आने वाला समय केवल धन का नहीं, सम्मान का भी है। तुम्हें ऐसी जगहों पर बुलाया जाएगा जहां पहले तुम्हें गिना भी नहीं जाता था, और तुम वहां भीख मांगने नहीं, स्थान लेने जाओगे। शांत रहकर, दृढ़ रहकर, विनम्र रहकर। एक परीक्षा अभी बाकी है मेरे प्रिय। सबसे बड़ी परीक्षा अंत में आती है। जब सब ठीक होने लगता है, तब एक स्थिति आएगी जो तुम्हें पुराने रूप में खींचने की कोशिश करेगी। पुराना डर, पुराना व्यक्ति, पुरानी आदत, यही तुम्हें चुनना होगा। अगर तुम पुराने को छोड़ दोगे तो नया स्थायी हो जाएगा। अब निर्णय में विलंब मत करना। अब बहुत सोचने का समय नहीं है। जो सही लगे वही करो, जो गलत लगे वही छोड़ दो। आत्मा की पहली आवाज सबसे शुद्ध होती है। देरी अब नुकसान कर सकती है। तुम्हारी कहानी अब उदाहरण बनेगी मेरे बच्चे। तुम्हारी जिंदगी अब केवल तुम्हारी नहीं रहेगी। लोग तुम्हारे संघर्ष से सीखेंगे, तुम्हारे धैर्य से प्रेरणा लेंगे, तुम्हारे बदलाव को देखेंगे, और तुम जानोगे हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। अब जो परिवर्तन आ रहा है वह धीमा नहीं होगा, यह स्पष्ट होगा, यह मजबूत होगा, यह स्थायी होगा। तुम अब छुपे नहीं रहोगे। जो योग्य है वह सामने आएगा, जो अयोग्य है वह स्वयं हट जाएगा। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह अंतिम रहस्य जो तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह मोड़ देगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी परिस्थितियों से चल रही है, लेकिन अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चेतना से चलती है। जिस दिन तुमने अपने दर्द को पहचान बना लिया, उस दिन तुम रुके। जिस दिन तुमने अपने दर्द को शक्ति बना लिया, उस दिन तुम जागे। और अब तुम जाग चुके हो। भाग्य क्यों रुक जाता है? भाग्य उसी के सामने रुकता है जो स्वयं को छोटा मानता है। भाग्य उसी से खेलता है जो स्वयं पर संदेह करता है। लेकिन जो आत्मा अपने मूल्य को पहचान ले, भाग्य उसका मार्ग बन जाता है। और अब तुम वही आत्मा हो। अब एक परिवर्तन दिखाई देगा। ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो बहुतों को चुप करा देगा। लोग पूछेंगे, इतनी जल्दी कैसे? ऐसा अचानक क्यों? इसे यह सब कैसे मिला? और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो यह अचानक नहीं था, यह संग्रहित कर्मों का फल था। अब तुम्हें चुनना होगा, डर या शक्ति। एक स्थिति आएगी जहां तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक जो सुरक्षित लगेगा, एक जो सही लगेगा। याद रखना मेरे बच्चे, सुरक्षा कभी भाग्य नहीं बदलती, साहस बदलता है। जो सही लगे वही चुनना, भले ही हृदय तेज धड़के, भले ही मन डरे। डर के बाद ही देवी का द्वार खुलता है। एक व्यक्ति या अवसर अचानक प्रवेश करेगा। अब ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्ति या एक अवसर अचानक प्रवेश करेगा। वह बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, वह बहुत चमकदार नहीं होगा, लेकिन उसमें तुम्हारे भविष्य की नींव छुपी होगी। जो उसे पहचान लेगा वही आगे जाएगा। पुराने कर्मों की अंतिम सफाई मेरे बच्चे। अब कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला सकता है। कोई पुराना विषय, कोई पुराना व्यक्ति, कोई अधूरी बात। डरो मत, यह वापसी तुम्हें रोकने नहीं, मुक्त करने आई है। जिस दिन तुम उससे बिना दर्द के गुजर जाओगे, समझ लेना बंधन टूट गया। अब मां तुम्हें एक वचन देती है मेरे प्रिय। अब जो भी आएगा वह खाली नहीं जाएगा। जो तुमसे प्रेम करेगा वह सच्चा होगा। जो धन आएगा वह टिकेगा। जो अवसर आएगा वह तुम्हें ऊपर उठाएगा, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब लोग तुम्हें तुम्हारे दुख से पहचानते थे। अब तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी शांति से, तुम्हारे आत्मविश्वास से, तुम्हारे स्थिर निर्णयों से। तुम अब समस्या नहीं, समाधान बनोगे। अब जीवन में स्थिरता आएगी। ध्यान से सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल नहीं रहेगी। अब जो मिलेगा वह टिकेगा। अब जो आएगा वह स्थायी होगा। भावनाएं होंगी लेकिन तूफान नहीं। परिश्रम होगा लेकिन हताशा नहीं। यह अवस्था कृपा की अवस्था कहलाती है। तुम्हारा समय अब मूल्यवान है। अब तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। जो समझेगा वह स्वयं पास आएगा, जो नहीं समझेगा वह अपने आप दूर होगा। तुम्हारा समय अब सस्ता नहीं रहा।
अब तुम ऊर्जा की रक्षा करोगे और वही तुम्हें आगे रखेगी। धन का संबंध अब बदलेगा मेरे बच्चे। अब धन डर बनकर नहीं आएगा, अब धन उपकरण बनकर आएगा, सहायता का, विकास का, सम्मान का। तुम उसे पकड़ोगे नहीं, तुम उसे संचालित करोगे। और जो धन को चलाना सीख जाता है, धन उसे कभी छोड़ता नहीं। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। पहले तुम्हें साबित करना पड़ता था कि तुम योग्य हो। अब तुम्हें केवल उपस्थित होना होगा। तुम्हारी शांति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी स्थिरता, यही तुम्हारा प्रमाण होगी। एक अंतिम परीक्षा और अंतिम मुक्ति। हाँ मेरे बच्चे, एक अंतिम क्षण आएगा जब तुम पीछे देखकर सब कुछ समझ जाओगे। तुम्हें एहसास होगा अगर यह सब न होता तो तुम यह न बन पाते। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं बचेगी। यही मुक्ति है। अब मां का अंतिम वचन, मेरे प्रिय, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, जो नहीं है वह शांति से हट जाएगा। अब तुम्हारा मार्ग रक्षा में है, तुम्हारा नाम आशीर्वाद में है और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। समापन नहीं, आशीर्वाद। इस संदेश को किसी डर की तरह नहीं, एक वचन की तरह याद रखना। जब भी मन डगमगाए, बस इतना कहना, मां मैं जानती हूं, तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा रहूंगी। जय मां काली।